आज के इस वीडियो में हम बीएससी में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्गीकी टैक्सोनॉमी क्या है, इसके उद्देश्य और महत्व बताइए। उत्तर विस्तार से। वर्गीकी वह शाखा जिसमें जीवों का वैज्ञानिक ढंग से पहचान, नामकरण और वर्गीकरण किया जाता है। इसकी मुख्य क्रियाएं हैं: पहचान, नामकरण, वर्गों में विभाजन। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। द्विपद नामकरण क्या है, इसके नियम बताइए। द्विपद नामकरण प्रणाली का विकास कैरोलिस लिनियस ने किया है। हरे जीवों का वैज्ञानिक नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है: वंश, जीनस, प्रजाति, स्पीसीज। नियम: वैज्ञानिक नाम लैटिन भाषा में होगा। पहला शब्द वंश का और दूसरा प्रजाति का होगा। वंश का पहला अक्षर बड़ा कैपिटल तथा प्रजाति का नाम छोटा होगा। नाम को हमेशा तिरछा लिखा जाता है। उदाहरण होमोसेपियंस। इसके बाद तीसरी क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। 2 राज्यों से 6 राज्यों वर्गीकरण तक का विवरण दें। उत्तर: 2 राज्यों का वर्गीकरण। लिनियस प्लांटी। एनिमेलिया 3 राज्य हेक्टल। प्रोटिस्टा 4 राज्य कॉपलैंड। मोनेरा 5 राज्य विटेकर। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया 6 राज्य कोर्स, ओएस, ऑर्किबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। नॉन कोडेटा क्या है, परिभाषा व उदाहरण। वे सभी जीव जिनमें नोटोकॉड, आधार दंड, पृष्ठीय तंत्रिका आदि नहीं पाए जाते नोटोकॉड कहलाते हैं। उदाहरण स्पंज, हाइड्रा, कीट, कीड़े, स्टारफिश आदि। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। सममिति, सिमेट्री के प्रकार बताइए। असमित, स्पंज, द्विपार्श्विक समित, कीट, मनुष्य, त्रिज्या समित, हाइड्रा, जेलीफिश। जनस्तर क्या है। इसके बाद छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। जनस्तर क्या है, इसके प्रकार। गुण के विकास के दौरान बनने वाली मूल परतें लेयर्स कहलाती है। एक स्तरीय परत स्पंज, 2 स्तरीय परत स्लेंड्रेटा, त्रिस्तरीय परत प्लेटिहेल्मिन्थेस, आगे तक सभी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। शरीर गुहा बॉडी कैविटीज के प्रकार समझाइए। एलिसोमेट, प्लेटवर्म, स्यूडोमेलोमेट, एक्सेरिस, यूसिलेमेट, एलिडा से शुरू। इसके बाद आगे बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। खंडन क्या है, उदाहरण दे। शरीर का समान खंडों में विभाजन होना। उदाहरण एनिलिडा, नेरिस, ऑर्थोपोडा, कीट। इसके बाद 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं। एमोबिया का आवास संरचना व आर्थिक महत्व। आवास मीठे पानी में। संरचना एक कोशिकीय, छद्मपाद, कोशिका, द्रव्य, नाभिक। महत्व पोषण चक्र में सहायक, परंतु एंटामोनिया स्टोलियक रोग उत्पन्न करता है। इसके बाद 10वें क्वेश्चन में आ जाते हैं। पैरामीशियम की संरचना व विशेषताएं। चप्पल के आकार का, सेलिया द्वारा गति, 2 नाभिक, माइक्रोन्यूक्लियस, कोडेटाइल वैक्यूल, प्राशन नियंत्रण। इसके बाद 11वें क्वेश्चन में आ जाती है। साइकोम क्या है, इसकी संरचना। ये एक स्पंज है, शरीर पर रंध्र है, स्पोंजिल है, कोइनोसाइट कोशिकाएं, जल परिवहन प्रणाली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 12वें क्वेश्चन की। ओबिला का जीवन चक्र समझाइए। पोपिलिप और मेडुला दोनों रूप वाला जीव है। कॉलोनी पॉलिप, मेडुला यौन प्रजनन, प्लेनुआ लार्वा। इसके बाद 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। जेलीफिश की विशेषताएं बताइए। त्रिज्या सममित, तंबू, जंतुदंश कोशिकाएं। इसके बाद 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं हम। फोसिलिया एपिटा का जीवन चक्र। भेड़ का लीवर फ्लूक, चरण, अंडा, मीडियम, स्नेल में स्पोरोसिस्ट, रेडिया, स्केरिया, मेटास्केरिया, भेड़ में वयस्क। इसके बाद 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। टीनिया सोलियम संरचना और संक्रमण। सूर का टेपवर्म, स्कोरलेक्स में हुक और स्कर, प्रोगोलोटिड, संक्रमण अधपटा, ऑर्क। इसके बाद हम 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं। एस्केरिस जीवन चक्र। अंडा मिट्टी में, मादा द्वारा निगलना, लार्वा
फिर इससे यकृत बनता है, फिर फेफड़े, फिर आंत, फिर वयस्क के आगे 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं। नेरिस की प्रमुख विशेषताएं बताइए। एनिलिडा, पैरापोडिया, समुद्री कीट, बंदी, श्वसन। इसके बाद हम चर्चा करते हैं 18वें क्वेश्चन की। झींगा का आवास व संरचना। ये जलीय आर्थ्रोपोडा है। सूक्ष्म नेत्र, काटिन्युक्त बाह्य कंकाल। इसके बाद 19वीं क्वेश्चन की बात करते हैं। पीला घोंघा की संरचना। खोल नरम और शरीर मेंटल रेडुला। इसके बाद 20वीं क्वेश्चन की बात करते हैं। एस्ट्रिस स्टारफिश की विशेषताएं। इकाइनोडर्म, जलवाहिका तंत्र, भुजाओं का पुनर्जनन, त्रिज्या सममित। ये आप अपना लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।